अरे ये क्या, मेहमानों को पहले पानी पिलाते और बाद में नाश्ता, भूल गए सारे रूल्स। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, यहाँ मैं नौकर बनाऊं, ये लोग मुझसे सारा काम करवाते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते। राजेश सर, आपका डाउट बिल्कुल सही निकला। हाँ सर, मुन्ना रघु का छोटा भाई नहीं है, उसने उसे 25 रुपए की रोजगारी पे रखा है। 25 रुपए की रोजगारी पर? हाँ आई नो सर, वो उसे खाना पीना भी ठीक से नहीं देता है। और वो जो उसके सर पे चोट लगी थी ना, वो उसने पट्टी लगाई थी, वो फिसलने की वजह से नहीं, मुन्ना के हाथ से वो चाय का ग्लास टूट गया था तो रघु ने उसे बहुत पीटा। राज, ज्योति भाभी की बातों से ऐसा लग रहा है कि उनकी कजन पूर्णिमा उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट कर दे? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए वेट करते हैं। पहले ना अपने लेवल पे ट्राई करते हैं उसे रियलाइज कराने का कि वो क्या गलत कर रही है। वो कैसे? उसके लिए हमें सबसे पहले प्रूफ इकट्ठा करना होगा। राज डोंट वरी, मैंने अथर को काम पे लगा दिया है। मैं सोच रही हूँ ना कि फैंटास्टिक वंदु, फैंटास्टिक। आगे जो होगा ना देखा जाएगा। अच्छा, ऑफिस में वो चाय की टपरी वाले लड़के की बात बताई थी तुम्हें? वो चाइल्ड लेबर वाला केस? यस, और मुझे ये चाइल्ड लेबर वाला ही मामला लग रहा है। तो अथर्व को तुमने जिस प्लान पे लगाया ना, सेम उसी तरह के प्लान पर मैंने मार्फतिया जी को लगा दिया है। ओके, चल बाय बाय, लव यू राज। एकदम ही अच्छे से करना श्लोक, जैसे अथर्वा ने बोला वैसे ही करना। ओके, एकदम एंग्री यंग मैन दिखने चाहिए तुम। ओके यस ब्रो, रेडी एक्शन। जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। जाओ पहले उस आदमी से साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाला था। जाओ पहले उस आदमी से साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिखा था। जाओ, फिर तुम जहाँ कहोगे मैं वहां साइन कर दूंगा। माइंड ब्लोइंग श्लोक। क्या माइंड ब्लोइंग? एक और बार करते हैं, इसमें ना एंग्री यंग मैन का इंटेंसिटी बढ़ा दे। ओके 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 या एक्शन। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को नौकरी से निकाला था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा था। जाओ। श्लोक, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या चल रहा है ये सब कुछ? मम, सुपरस्टार बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या सुपरस्टार बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, अथर्व और विद्युत मेरी हेल्प करा रहे हैं। ओके, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ ओके। और कोमल, ये कोमल कहाँ है? वेयर इज शी? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे क्लब भी जाना है, काव्या को नाश्ता भी कराना है, घर के इतने काम पड़े हैं। ओह गॉड, इस बेबी सिटर के लिए ना मुझे कोई और बेबी सिटर रखनी पड़ेगी। कोमल! जी आंटी, कहाँ थी तुम? मैंने आपका सारा सामान रेडी कर दिया है। ओके, कम लेट्स गो। रेडी? नहीं, अच्छा किया, जो रील चाहिए थी वो मिल गई। मिल गया? हाँ। माइंड ब्लोइंग। ओ मार्फती जी, हाँ राजेश सर ने में कौन से धंधे पे लगा दिया? आई नो आपको पता है तो मुझे भी बताओ ना। हाँ? चाय पीने के बदले यहाँ चुप कर क्यों बैठे हो? लफड़ा क्या है? आई नो। तो बताओ ना। चंदू, राजेश सर को ऐसा लगता है कि अपने ऑफिस में चाय देने जो मुन्ना आता है ना, हाँ, वो इस रघु का छोटा भाई नहीं है। हाँ? रघु ने जानबूझकर उसे झूठ बोलने के लिए कहा है। दरअसल मुन्ना चाइल्ड लेबर का शिकार है। क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? आई नो। इसीलिए राजेश सर ने रघु और मुन्ना का एक वीडियो बनाने को कहा है, जिससे असली मैटर क्या है पता चल सके। अच्छा तो ये बात है। हाँ, इसलिए तो इधर आए। वो देखो मुन्ना आ गया, वीडियो चल रही है। हाँ, इधर को इधर। आई नो। ए, वापस आने में कितना टाइम लगाता है तू? कहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं, आ रहा था वापस। क्या कुछ नहीं? चल साहब को चाय दे, चल जल्दी कर। अरे जल्दी जल्दी चल, इधर 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 साफ कर जल्दी। ये जल्दी बैठ के जल्दी साफ कर, अभी जाना है जल्दी, फटाफट कर।
ओह माय गॉड। एक माँ दूसरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? ये देखी तूने अपने कजिन बहन की काली करतूतें देखी? अरे बच्चों से कोई ऐसे गुलामी करवाता है? अच्छा, सभी लोगों से एक विनती है कि आशा को कोई भी इस वीडियो के बारे में नहीं बताएगा, वरना उसे गहरा सदमा पहुंचेगा। सीरियसली राज, ये किस तरह के बेरहम बेशरम टाइप के लोग हैं? हमें कुछ करना पड़ेगा, ये सीरियस इशू है। हाँ डैडी, हमें कुछ भी करके ना कोमल को इस चाइल्ड लेबर के चंगुल से निकालना होगा। अगर कोमल इस जाल में फंस गई ना तो उसका बचपन ही नहीं फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। राजेश अंकल, मैं कोमल की लाचारी महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं हैदराबाद के बाल सुधरगृह में रहती थी तो वहां पर पहले एक वार्डन थी और वो बच्चों को अडॉप्शन के नाम पे चाइल्ड लेबर बनाकर भेज देती थी। माय गॉड, पैसों के घमंड में इंसान कितना निष्ठुर और निर्दयी हो जाता है कि वो गुनहगार बन जाता है। डक्कू भाई, गुनहगार वो परिवार भी है जो अपनी सहूलियत के लिए जरूरतमंदों की लाचारी का गलत फायदा उठाकर बेबी सिटिंग के नाम पर बच्चों से काम करवाते हैं और फिर आगे चल के घर का बाकी का काम भी करवाते हैं। जिन बच्चों से काम कराया जाता है, भले ही बेबी सिटिंग का काम हो, उनके साथ किस किस तरह का मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो आए दिन पुलिस चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कितने क्रिमिनल्स को जेल में डालती है, सजा देती है। वाह वन्ना भाभी वाह, आपने बिल्कुल सही कहा। जब कानून कान पकड़ता है ना तो किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन तू अपने कान क्यों पकड़ रहा है? चल, क्योंकि मैं कानून हूं। आई मीन एडवोकेट हूं, एडवोकेट। मैं तो कान पकड़ ही सकता हूं ना। कानून तो अपना काम करता ही है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा गुनाह करने वाले ये बात मानेंगे ही नहीं कि अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए वो किसी से चाइल्ड लेबर करवाते हैं। राजेश भाई, ज्योति ने अपनी बहन पूर्णिमा से बात की है। बता ना, क्या बात की है, बता। जब वंदना भाभी से मेरी इस बारे में बात हुई तो मैंने पूर्णिमा को फोन करके कहा कि तुम जो ये कर रही हो ना वो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो क्या कहा उसने? ज्योति, कोमल के साथ ना हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम उसे खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े सब कुछ तो दे रहे हैं और यहाँ तक कि ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए? इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? लेकिन कोमल है तो एक छोटी बच्ची ही ना। सो व्हाट? हमने कोमल को जबरदस्ती काम पे थोड़ी ना रखा है। वो तो मेरी पुरानी बेबी सिटर थी, वो उसे यहाँ लेकर आई थी और उसकी खुद की माँ उसे यहाँ छोड़ के गई थी। वो भी काम वाली है ना, तो एक काम वाली की बेटी काम वाली बनेगी ना, और क्या बनेगी? पूर्णिमा, कोमल सिर्फ 8 साल की है और उसका तुम्हारे घर में ऐसे काम करना, क्या कहते हैं वो, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के कानून के हिसाब से गलत है, गुनाह है। अरे तुम पे पुलिस केस हो सकता है। कम ऑन यार, मेरी किटी पार्टी में ना मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसी छोटी लड़कियां बेबी सिटिंग के लिए हायर की हैं। इट्स सो कॉमन एंड इट्स इन फैशन यार। पूर्णिमा, लेकिन कानून के हिसाब से ये कॉमन नहीं है। अगर किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो तुम गिरफ्तार हो सकती हो। पूर्णिमा किसी से नहीं डरती। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनके हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, सो मैं पुलिस कंप्लेंट से तो बिल्कुल नहीं डरती। ओके, बाय। राजेश भाई, ये पूर्णिमा का पति है ना, मेरा साड़ू भाई है।
प्रकाश राठौड़, उसे अपने कांटेक्ट का बहुत घमंड है। वो इतनी आसानी से मानेगा नहीं। वो टेढ़ी खीर है वो राजेश भाई। हर्षद, तो चिंता मत कर, तेरे उस टेढ़े राठौड़ को मैं चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ऐसा नोटिस भेजूंगा कि उसको चांद, सितारे, दादी, नानी सब याद आ जाएंगे। नहीं प्लीज दक्षेश भैया, आप पूर्णिमा और उसके परिवार पर कोई केस मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि वो पूर्णिमा नकचड़ी घमंडी है, किसी की बात नहीं सुन रही है अभी। उसके मुझ पर बहुत एहसान है। मेरा और हर्षद का रिश्ता भी उसी ने करवाया था। मैं एक और बार बात करने की कोशिश करती हूँ उससे, उसे समझाती हूँ कि वो जो कर रही है वो गलत है। ज्योति भाभी, कई बार ऐसे जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं ना, ये बात समझाने से नहीं समझते हैं, लेकिन जब खुद मुसीबत उनके ऊपर पड़ती है ना, तब उनकी अकल ठिकाने आती है। वंदू, तुम्हारी बात से एक प्लान आ रहा है मेरे दिमाग में। क्यों ना हम उस पूर्णिमा के बच्चे के साथ वैसा ही सुलूक करें जो वो पूर्णिमा कोमल के साथ कर रही है। क्या? ओ राजेश भाई, आप क्या वकालत करने बैठ गए? चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत सबसे पहले मैं आपको अंदर करवाऊंगा, समझे आप? एक मिनट, मेरा प्लान तो सुनिए। राज, हाँ। हम लोग उनके बच्चे के साथ वो सब नहीं कर सकते हैं जो वो कोमल के साथ कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल सही कहा वन्ना भाभी, सीखिए इनसे। मेरी बात सुनेंगे प्लीज? मैं एक नाटक करने के लिए कह रहा हूँ। नाटक मतलब? ओके, सुनो अथर्व, तुमने बताया था कि वो जो श्लोक है उसे एक्टिंग का शौक है। या ओके, सुना, मेरा प्लान आप लोग ध्यान से सुनिए। अथर्व, विद्युत और किट्टू, तुम लोग समझ गए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? यस डैडी। फ्रेंड्स, मिशन सेफ चाइल्ड लेबर शुरू। राजेश सर, आपका डाउट बिल्कुल सही निकला। हाँ सर, मुन्ना रघु का छोटा भाई नहीं है, उसने उसे 25 रुपए की रोजगारी पे रखा है। 25 रुपए की रोजगारी पर? हाँ, आई नो सर, वो उसे खाना पीना भी ठीक से नहीं देता है। और वो जो उसके सर पे चोट लगी थी ना, वो उसने पट्टी लगाई थी, वो फिसलने की वजह से नहीं। मुन्ना के हाथ से वो चाय का ग्लास टूट गया था, तो रघु ने उसे बहुत पीटा। और सर, वो मुन्ना के पास कैसी कैसी काली मजदूरी करवाता है सर। ये उसका वीडियो। What nonsense? सर, उसके बाजू में पान की टपरी है। हाँ। उसके मालिक ने हमें सब कुछ बताया। मुन्ना का असली नाम गणेश है और वो बेचारा अनाथ है सर। चलो चलो, गरमा गरम अदरक वाली चाय पी लो सब लोग। क्या हुआ साहब? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं हुई है। दरअसल हमें पता चला है कि तुम उस रघु के छोटे भाई नहीं हो और तुम्हारा असली नाम गणेश है। सब आपको कैसे पता चला? सब मेहरबानी करके ये बात किसी को बताना मत साहब, वरना वो रघु सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। डरो मत तुम। डरो मत। डरेगा वो रघु। क्या मेरे मम्मी पापा को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? यस, सोच ले, चाइल्ड लेबर के एक्ट में तेरे पेरेंट्स जेल जा सकते हैं। और अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा पुलिस से बच जाएंगे। और जो बच्चा अपने माँ बाप को बचाता है वही रियल हीरो होता है। मैं बनूंगा रियल हीरो,
लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा? तुझे एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। एक्टिंग क्लासेस? अरे एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तो मैं मरा जा रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी एक्टिंग क्लासेस मिल ही नहीं रही है। तो तू समझ, हमने तेरे लिए एक्टिंग क्लास ढूंढ ली है। तुझे फ्री में एक्टिंग सीखने को मिलेगी। सोच, फ्री में एक्टिंग। लेकिन फ्री में एक्टिंग सिखाएगा कौन? एक्टिंग सिखाएंगी टीवी और स्टेज की टॉप की एक्ट्रेस यामिनी जोशीपुरा, यानी मेरी मम्मा। यामिनी जोशीपुरा, टीवी सीरियल नागिन बजाए बीन और सपेरा करे डांस के एक्ट्रेस। और उसमें नागिन का रोल ना मेरी मम्मा कर रही हैं। मैं एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने को तैयार हूँ। वेरी गुड। श्लोक, तू कुछ दिनों के लिए ना मेरे घर पर रहने आ जा, फिर तुझे 24 घंटे एक्टिंग सीखने को मिलेगी। पक्का ना? हाँ 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 पक्का। मैं एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा तो पुलिस मेरे मम्मी पापा को नहीं पकड़ेगी ना? बिल्कुल नहीं। मैं अभी मम्मा को बताता हूँ। मम्मा, मम्मा। अरे एक मिनट, अपनी मम्मी को ये चाइल्ड लेबर वाली बात के बारे में कुछ मत बताना, वरना तू हीरो नहीं बन पाएगा। ओके ओके, नहीं बताऊंगा। मम्मा, 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 मम्मा। श्लोक, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड प्लीज। क्या है, मम्मा बिजी है ना, बोलो। मम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए विद्युत के घर जा रहा हूँ। ओके। उनके नेबर फेमस एक्ट्रेस यामिनी जोशीपुरा मेरी एक्टिंग क्लासेस लेंगी। ओके, यू कैन गो। विद्युत, प्लीज श्लोक का ख्याल रखना, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी। ओके। माय सन इज सच क्रेजी फॉर एक्टिंग। यस। फ्रेंड्स, मैं पैकिंग करके आता हूँ। देख, मुझे पता है तूने हमारी सारी बातें सुन ली, सो प्लीज अपनी ये कोई सब मत बताना, प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है अथर्व दादा, मैं आई को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे आई के पास जल्दी जाना है। कोमल, हम तीनों का तुमसे वादा है कि तुम जल्दी ही अपनी आई के पास वापस घर जाओगी, ओके? प्रॉमिस। रघु, जी साहब। अरे राजेश साहब, आप लोगों की चाय तो मैंने भिजवा दी, कोई कंप्लेन है क्या? कंप्लेन भी है और कड़क भी है। कड़क चाय नहीं, कड़क कंप्लेन। मुन्ना, इधर आओ, इधर आओ। आजा बेटा। साहब लोग को ठंडी चाय दिया क्या? साहब, मुन्ना ने कुछ गलती किया क्या? गलती नहीं की है, गुनाह किया है। गुनाह? लेकिन मुन्ना ने नहीं, तुमने। आप क्या बोल रहे हैं साहब? रघु, तुमने लोगों को झूठ बोला है कि मुन्ना तुम्हारा छोटा भाई है। वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है। तुम मुन्ना से जबरदस्ती तुम्हारी टपरी पर बाल मजदूरी करवाते हो। नहीं 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 साहब, ऐसा नहीं है साहब। नारफतिया जी, यस सर। इसके काले करतूतों का वीडियो दिखाइए। आई नो। वी नो यू नो, बट ही शुड नो। दिखाइए। यस यस। सही वाला फोल्डर खोलना। ये देखो। ये वीडियो फुटेज अगर हमने पुलिस को दे दी ना, तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत 14 साल के छोटे से बच्चे से काम करवाने के जुर्म में तुम्हें 3 साल की जेल
और जुर्माना हो सकता है, समझे? रघु, तुम इस कानून को अच्छी तरह से जानते हो कि घर के सदस्य को काम पर रखा जा सकता है, इसीलिए तुमने मुन्ना को अपना छोटा भाई बनाकर यहां पर काम पर रख लिया, ताकि तुम कानून के शिकंजे से बच सको, है ना? साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। साहब आपसे और मुन्ना से मैं माफी मांगता हूँ साहब। साहब मैं अपना गलती कबूल करता हूँ साहब। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, आप पुलिस में कंप्लेंट मत करो साहब। साहब प्लीज। वाह, दूसरों के बच्चे पर अन्याय करते वक्त खुद के बच्चे की याद नहीं है? हाँ, खाओ कसम अपने बच्चे की कि आइंदा किसी भी नाबालिग बच्चे से काम नहीं करवाओगे। सर अपने बच्चे की कसम खाता हूँ साहब, मैं अब से ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा साहब, प्लीज माफ कर दीजिए साहब। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इन सबके सामने अपना गुनाह कबूल करो और माफी मांगो। हाँ मैं कबूल करता हूँ, मैं मुझसे गलती हो गई साहब। अन्ना, तुम स्कूल जाओगे। मार्फत जी, एनजीओ से बात कीजिएगा, मुन्ना को हम बोर्डिंग स्कूल पढ़ने भेजेंगे। आई नो, मैं सब अरेंज कर दूंगा। सर हम सब लोग मिलके मुन्ना का खर्चा उठाएंगे और हम दोनों मिलके इसका खर्चा उठाएंगे, नहीं? मुन्ना, जैसे तुम हम सबको बढ़िया चाय पिलाते थे, वैसे अब तुम्हारा भविष्य भी बढ़िया होगा। हमने श्लोक को दक्कू अंकल के घर पे सेट कर दिया। ब्रो, हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर हमारी असली प्रॉब्लम प्लान बी से चालू होगी। हाँ थर भैया, और अगर श्लोक ने हमारे प्लान बी के हिसाब से काम नहीं किया, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? प्लान बी विल आल्सो बी सक्सेसफुल, ओके? ब्रो, तू श्लोक के लिए इतना श्योर क्यों है? जिसमें एक्टिंग का कीड़ा होता है ना, उसका दिमाग घोड़े जैसा होता है। ब्रो, तू श्लोक को घोड़ा बोल रहा है? आई मीन टू से कि जब घोड़े को ब्लाइंडर्स लगाया जाता है तो वो सिर्फ सीधा देख पाता है, उसके आजू बाजू क्या हो रहा है वो नहीं देख पाता, राइट? सो उसे सिर्फ अपनी मंजिल और टारगेट ही दिखाई देता है। अथर भैया के कहने का मतलब ये है कि हमने श्लोक को एक्टिंग क्लास के बहाने टारगेट का गाजर दिखाकर घोड़ा नहीं गधा बना दिया है। कैसे हो तुम लोग? एक तो श्लोक हम सबकी हेल्प कर रहा है और तुम दोनों से घोड़ा और गधा बना रहे हो। ब्रो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, अब सब दक्कू अंकल और यामिनी आंटी के एक्टिंग क्लासेस के नाटक पर डिपेंड करता है। कहीं दक्कू अंकल ने श्लोक को एक्टिंग सिखाने में ओवर एक्टिंग कर दी ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। भैया डोंट वरी, मेरी मम्मी पापा ने ना पहले से ही सारी प्लानिंग कर ली है, और वो दोनों श्लोक को ऐसी एक्टिंग की क्लासेस देंगे कि श्लोक के मम्मी पापा का लोक और परलोक सब कुछ हिल जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। श्लोक बेटा, हमने तुम्हारी रील्स देखी, ऑडिशन टेप देखी। तुम्हें एक्टिंग का वो जज्बा है, पर उस एक्टिंग के जज्बे को सही डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि एक्टिंग इजी टास्क नहीं है। एक्टिंग मेहनत मांगती है, एक्टिंग पसीना मांगती है, एक्टिंग खून मांगती है, एक्टिंग डेडिकेशन मांगती है। तो बोलो श्लोक बेटा, है तुम्हें वो एक्टिंग की आग? बोलो, है वो आग? बोलो, है वो तुम में एक्टिंग की आग? बोलो 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 बेटा, बोलो बोलो। हाँ अंकल आंटी, आप लोग जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आग लगा दूंगा। मैं आपसे एक्टिंग सीखने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जो रोल देंगे मैं वो रोल करने के लिए तैयार हूँ। तो शुरू करते हैं हम एक्टिंग का चैप्टर नंबर 1। तुम्हें घर के काम करने की एक्टिंग करनी है। इन शॉर्ट, तुम्हें नौकर का कैरेक्टर निभाना है। यस, आई एम रेडी। वेरी गुड, सुपर। टीवी क्या देखने लग गए? काम करो काम।
कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सुपर। ओके विद्युत, तू ये सारी वीडियोस इसको फॉरवर्ड कर दे और तू अपने मम्मी को फॉरवर्ड कर दे। ओके ओके। थैंक यू सखी। वेलकम। हाय बंधु। हाय। डैडी। हाँ। अरे ये चाय आप ले लो। अरे थैंक यू, परफेक्ट टाइमिंग। अच्छा वो चाय वाले बच्चे का क्या हुआ? उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उसे हमने चाय वाले की नौकरी से छुड़वा कर हॉस्टल में भेजने का प्रबंध कर लिया है और उसके आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा P2P ग्लोकल का स्टाफ उठाने वाला है। वाओ! डैडी, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर P2P ग्लोकल स्टाफ मेंबर। सीरियसली आपने बहुत ही नेक और नोबल काम किया है। और एक नोबल काम करना है। जैसे उस चाय वाले रघु सेठ की आंखें खुल गई ना, उसी तरह उस पूर्णिमा राठौड़ की आंखें खुल जानी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, प्लान के अकॉर्डिंगली यामिनी आंटी और दक्कू अंकल काम कर रहे हैं। ओह गुड। बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगा। यस। ग्रेट ग्रेट। प्रकाश इधर आओ, जल्दी आओ ना। क्या हुआ पूर्णिमा? जस्ट लुक एट दिस। फ्लो, शिलो की फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। मुझे बताओ। ये क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, पूर्णिमा क्या है ये सब? हमने अपने बच्चे को एक्टिंग सीखने के लिए भेजा है या किसी के घर पे काम करने के लिए भेजा है? तुम अभी के अभी ज्योति को फोन लगाओ और उससे पूछो उससे कि ये सब क्या नाटक है। हर्षद, हर्षद जल्दी आइए। आया, आया। ये पूर्णिमा का फोन आ रहा है। राजेश भाई ने जैसा बोला ना वैसे ही बात करना। उठा उठा उठा। हाँ पूर्णिमा कैसी हो? ज्योति, फ्लो तुम्हारे पड़ोस में एक्टिंग की क्लासेस लेने गया था ना, पर अभी अभी उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेजी हैं जिसमें वो यामिनी के घर नौकरों जैसी अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो एक्टिंग सीख रहे या वो सच में नौकर बन गए? पूर्णिमा, एक्ट्रेस यामिनी दक्षेश जोशीपुरा और उनके नंबर 1 अनाउंसर हस्बैंड दक्षेश जोशीपुरा तुम्हारे बेटे को एक्टिंग सिखा रहे। दोनों एक्टिंग के बादशाह ही और बादशाह है। दोनों नट सम्राट है। वो तुम्हारे बेटे को जम के एक्टिंग सिखा रहे हैं। तुम चिंता मत करो। लेकिन फोटोज और वीडियोस देखकर तो लग रहा है कि उस पर टॉर्चर हो रहा है। नहीं नहीं पूर्णिमा, टॉर्च लेके ढूंढने जाएंगे ना तो भी तुम्हारे बेटे जैसा एक्टर नहीं मिलेगा। एक्टिंग सीख रहा है वो, टॉर्चर नहीं हो रहा है। और यामिनी भाभी बता रही थी मुझे कि श्लोक बहुत होशियार है। वो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और बड़े बड़े एक्टर अपने बचपन में जितनी एक्टिंग नहीं सीखे होंगे ना, श्लोक 1 घंटे में उतनी एक्टिंग सीख गए। तो यहाँ बुला उसे यहाँ पर बुला। और अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है पूर्णिमा तो एक काम करना, तू जीजा जी और काव्या तीनों ना एक्ट्रेस यामिनी के घर पे आ जाओ देखने के लिए कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा सुपरस्टार बन गया। ठीक है ज्योति, हम अभी आते हैं। और हाँ पूर्णिमा सुनो, अब काव्या को साथ में लेकर आना। नहीं मतलब इसी बहाने वो मासी का घर देख लेगी ना, इसलिए कह रही थी। ओके, हम आते हैं। हाँ हाँ। यस यस यस, वेरी गुड। वंदना भाभी, पूर्णिमा का फोन आया था। राजेश भाई, वो पूर्णिमा और प्रकाश है ना, वो दोनों यामिनी भाभी के घर पे आने को तैयार हो गए। अच्छा तो दक्कू भाई, यामिनी भाभी, आप सब तैयारी करके रखना। यस यस राजेश भाई, सब रेडी है। बंधु, हाँ। दक्कू भाई के घर पर मेहमान आने वाले हैं, ऐसा कह के आशा को वहां पर बुला लेना। हाँ ओके। वो अब आएगा असली मजा, जब पूर्णिमा को मिलेगी उसके कर्मों की सजा। ऑल द बेस्ट। कौन गेस्ट आ रहा है मेरे को भी तो बताओ। आशा तू एक काम कर, तू अंदर जा, जब गेस्ट आएंगे तो बुला लूंगी तुझे। मैं कुछ करती हूँ। जा 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 जा। वही नहीं ना, मेरे को कुछ काम नहीं करने दे रही। अथर्व, कौन गेस्ट आने वाला है? आप बैठो, आपको पता चलेगा। अरे लेकिन क्यों? बैठो तो। आई आई
हाँ अंदर। आइए आइए, वेलकम वेलकम। पूर्णिमा मेरी बहन, और ये उनके पति, और ये उनकी बेटी काव्या, और ये तो कोमल आशा की बेटी। ये वंदना भाभी है, मैंने बताया था ना, मेरी सहेली और पड़ोसन, और ये उनके पति। नमस्ते। और प्रकाश एकदम प्रीमियम आदमी है, 24 कैरेट के इंसान है। हाँ मस्त एकदम। सखी, बेटा कोमल को अंदर ले जाओ। कोमल, कोमल, हाय। मेरे बच्चे। यम। ओके, तो सबने आसन ग्रहण कर ही लिया है, तो श्लोक का एक्ट शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा अल्पोपहार करेंगे। श्लोक, नाश्ता लेके आओ। अरे बैठिए बैठिए, मिलेगा मिलेगा। अरे ये क्या, मेहमानों को पहले पानी पिलाते और बाद में नाश्ता, भूल गए सारे रूल्स। मुझे माफ कर दीजिए। व्हाट माफ कर दीजिए? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। मम्मी पापा, यहाँ मैं नौकर बनाऊं, ये लोग मुझसे सारा काम करवाते हैं। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते। एक्टिंग सिखाने के नाम पर मेरे बच्चों से नौकरों की तरह काम करवा रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो मेरे कॉन्टेक्ट कितने बड़े हैं। मैं चाहूं तो तुम लोगों की बैंड बजा सकता हूं। एक मिनट मिस्टर प्रकाश, एक मिनट, ये वीडियो देख लीजिए, फिर पता चल जाएगा किसकी बैंड बजेगी। देखिए। ये तो हमारा घर है। जी बिल्कुल, आपका ही घर है, और आपके घर में एक नन्ही बच्ची कोमल से देखिए आप क्या काम करा रहे हैं। तो अब बताइए, बैंड किसकी बजेगी? बताइए पूर्णिमा जी। क्या हुआ? जो काम आप लोग कोमल से करवा रहे थे, वही काम अपने बच्चे को करते हुए देखकर गुस्सा आया? पूर्णिमा, श्लोक को सिर्फ 5 मिनट के लिए नौकर बना हुआ देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। सोचो इतने दिनों से कोमल पर क्या बीत रही होगी। ज्योति, हमने कोमल के साथ ना कोई नाइंसाफी नहीं की है। अगर उसने काम करा है तो पैसे देकर उसकी मदद भी की है। पूर्णिमा जी, कोमल की अगर आप मदद करना चाहते थे तो दूसरे भी तरीके हैं मदद करने के। इस तरह आप उससे आपके घर का काम नहीं करवा सकते। ये जो किया है ना आपने, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत एक गुनाह है। इट्स अ क्राइम। और अगर पुलिस ने आपका ये वीडियो देख लिया ना, तो आप दोनों को सजा भी हो सकती है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट पूर्णिमा, इनकी बात सही है। अगर किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी तो हम पे केस हो सकता है। मिस्टर राजेश, हमें माफ कर दीजिए। कोमल को हायर करते वक्त हमने ये बातें नहीं सोची। हमने सिर्फ हमारी जरूरत की बातें सोची।
और आशा की मजबूरी का हमने अनजाने में फायदा उठाया। मुझे आशा से भी बात करनी है। आशा, यहाँ आओ। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोमल से बेबी सिटिंग का काम करवाया तुमने? कोई नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत मजबूर थी वहीनी। गांव से मेरे काका का लड़का है मेरे खोली में रहने के लिए। बीमार है वो, इलाज करने के लिए मेरे पास आया है वहीनी। उसकी बीमारी की वजह से पूरे घर में अस्पताल जैसा माहौल बन गया है। दिन भर उल्टियां करता रहता था वहीनी। मैं इधर काम पर और कोमल को घर के काम के साथ साथ उसकी बीमारी का भी ख्याल रखना पड़ता था। बेचारी मेरी छोटी सी बच्ची सब कुछ बिना बोले कर लेती थी बहनी। बस इस माहौल से दूर निकालने के लिए पूर्णिमा मैडम के यहाँ बेबी सिटिंग के लिए कोमल को भेज दिया। सोचा बेबी सिटिंग के 4 पैसे भी आएंगे और उसी बहाने थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी लाडली बच्ची बिना बोले ही सब कुछ समझकर माँ को मदद करने के लिए तैयार हो गई। वही नहीं कि आशा, अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेती ना। हाँ ज्योति भाभी, आप सब लोग तो मेरी मदद करते ही, लेकिन बार बार आप लोगों से मदद मांगना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक मिनट। आशा, क्या है ये? हाँ, ये ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? तुमने जो भी किया ना आशा, वो गलत किया है। ओके? रहा सवाल पूर्णिमा जी, प्रकाश जी, आपको सबक सिखाने का हम में से किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम बस मतलब एक सतर्क और सजग नागरिक होने के नाते हम आपसे विनती कर सकते हैं और आपको सच्चाई से परिचित करा सकते हैं। क्या है, इस समाज को अगर हमें बेहतर बनाना है ना, तो जहां जहां हमें गलती दिखे, गलत चीजें दिखे, उसे सुधारने की कोशिश करने का ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। और इन प्रयासों में अगर किसी का जीवन संवारने का या किसी की जिंदगी बचाने का अगर हमें मौका मिलता है, तो फिर हमें उस मौके का फायदा उठाकर उसकी मदद करनी चाहिए। दबे कुचले लाचार लोगों का बिना फायदा उठाए उनकी मदद करनी चाहिए। और अपने बच्चों से अपने घर का काम कराना और दूसरों के घर का काम कराना, इसमें बहुत फर्क है। हम सब अपने बच्चों से काम कराते हैं। सखी और अथर्व को कहा गया है कि यू हैव टू डू योर ओन बेड, रूम की डस्टिंग करनी है। लॉकडाउन में क्या किया हमने? हम सब ने झाड़ू पोछा कटका किया है ना, तो बच्चों ने भी किया है। लेकिन फर्क है, वो एक तरह की सीख है, ताकि बच्चे जब बड़े हों तब वो आत्मनिर्भर बने। मुझे माफ कर दो सर। आशा, अगर तुम्हारे घर पे बीमार भाई आया हुआ था तुम्हारा, तो तुम कोमल को कुछ दिन हमारे घर रख सकती हो ना? आशा, कोमल को हमारे घर भेजो, किट्टू के साथ वो पढ़ाई भी कर लेगी। किसी एक के घर क्यों? कोमल बारी बारी करके हम सबके घर थोड़े थोड़े दिनों के लिए रह सकती है ना कोमल? आशा, आज से कोमल की पढ़ाई का सारा खर्चा हम लोग करेंगे। आई, मैं बड़ी होके पढ़ लिख कर मेरे जैसे बच्चों की मदद करूंगी।
और उनको उनके पैर पे खड़ा करूंगी। अरे वाह। देखो तो मेरे छोटी सी बच्चे कैसे बड़े लोगों की जैसी बात करने लगे हैं। कोमल, इधर आओ। तुम्हारे सारे सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। ओके? तुम्हें अपना बचपन जीना होगा। जिस तरह हर बच्चे का पढ़ाई पर हक होता है ना, उसी तरह खेलकूद पर भी पूरा अधिकार होता है। समझी? अगर हमने बच्चों से खेलकूद छीन लिया ना, तो उनसे उनका बचपन छीनने का बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। और हम ऐसा समाज तो बिल्कुल नहीं चाहते कि जहां पर एक बच्चा खेल रहा हो और दूसरा बच्चा मजबूरी में उसे सिर्फ देख रहा हो। बच्चे भविष्य में समाज का आईना होते हैं, और अगर हम इस समाज के आईने को चमकता रखना चाहते हैं, तो फिर बच्चे में वो चमक सिर्फ पढ़ाई से और खेलकूद से ही आ सकती है। तभी तो हमारा देश दुनिया में चमकेगा। वाह मिस्टर राजेश, आपके विचारों से तो हम जैसे लोगों की आंखें खुल गई। इसका मतलब चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। यानी मैंने मेरी मम्मी पापा को बचा लिया, मैं हीरो हो गया। मम्मी पापा, कैसी थी मेरी एक्टिंग? तू तो है ही मेरा सुपरस्टार। हाँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके बेटे में एक्टिंग का हुनर तो है। मैं उसे अपने सीरियल में जरूर मौका दूंगी। सबसे पहले आज के सुपरस्टार श्लोक के लिए जोरदार तालियां। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट जल्दी लाओ ब्रेकफास्ट, आज नहीं है मेरा फास्ट, भूख लगी है फर्स्ट क्लास। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। अरे वाह, ओहो। तो ये पता है धरा, माँ के मन को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? कब? जब बच्चों को भूख लगी हो और उनको इंतजार हो माँ के हाथों से बने हुए खाने का। जैसे मोर को इंतजार होता है सावन का और चकोर को इंतजार होता है चांद का। मम्मी मोर तो समझ में आया, लेकिन चकोर क्या होता है? चकोर मोर की तरह एक बर्ड होता है। अब चकोर पे डिस्कशन बाद में, पहले खाई मम्मी के हाथ का बना खाना। चलो भूख लगी है। मम्मी ये क्या है? ये टिंडे। टिंडे फॉर ब्रेकफास्ट? बेटा जी, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रंच है। आज संडे है तो आप लोग इतना लेट उठे कि ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो चुका है। सो अब ब्रेकफास्ट और लंच साथ में, यानी कि ब्रंच। ओके? आई गेट इट, बट टिंडे क्यों बनाया? सिर्फ टिंडे कहाँ बनाए, रोटी भी बनाई साथ में, टिंडे और रोटी। ठीक है, तो मैं सिर्फ रोटी खाऊंगा विद केचप। ए हेलो, बिल्कुल भी नहीं, कोई केचप रोटी नहीं खाओगे तुम। क्यों? क्योंकि अथर्वा, सिर्फ रोटी खाने से शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। लेकिन डैडी, मेरे दिल को तो खुशी मिलेगी, एंड खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, आप भी कहते थे ना। ओ हेलो हेलो, वो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे मैंने कहा होगा। हर बात हर जगह फिट नहीं होती। खाने के मामले में न्यूट्रिशन खुशी से बढ़कर होता है। एंड यू नो व्हाट, ये टिंडे, लौकी, तुरई, ये सब ना एक ही फैमिली की वेजिटेबल्स है, और इसमें विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। ये ज्ञान सबको पता है। गुड बॉय। मैं टिंडे नहीं खाऊंगा मींस नहीं खाऊंगा। तू सुन लिया धर्मा? नहीं खाएगा खाना तो पूरे दिन भूखा रहना, कुछ नहीं मिलेगा पूरे दिन। कमाल है, मतलब कि हद है। संडे सब सो रहे यहाँ पे। माँ अकेली उठ के किचन में लगी हुई है, सोच रही कि भाई ऐसा क्या बनाऊं जिससे सबको, अपने बच्चों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना दे सके। लेकिन नहीं, बच्चा खाना देखते ही मुंह बना लेता है। जैसे क्या रख दिया माँ ने सामने। हम खा रहे हैं। You come on, sit down. कुछ ना कुछ इलाज करते हैं इसका। ओके, चलो लो खाओ। ये ले, तूने कहा था ना कि तुझे सब्जी रोटी नहीं खानी है, तो देख बोरीवली के महंगे महंगे रेस्टोरेंट से ये देख तेरे लिए तेरा फेवरेट खाना मंगवाया। पूरे 2000 रुपए का खा, ये जलेबी खा, पैटिस खा, फाफड़ा खा, समोसा खा। खा 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 मेरा लाल हैं? देख
लाइफ में जो चीज स्वाद देना वो खाने का, और पेट भर के खाने का, समझा? और जो चीज स्वाद ना दे उसको नहीं खाने का, छोड़ देने का। खा 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 पी के ना मारे जैसा स्ट्रांग बन जा, समझा? मारो कुरकुरियो। अरे एक मिनट, क्या ये सूखा सूखा समोसा खा रहा है तू? मैं सिखाती हूँ तुझे समोसा कैसे खाते हैं। ला, समोसे को ऐसे हरी चटनी में डुबाते हैं, फिर ऐसे लाल चटनी में डुबाते हैं। अब आएगा ये समोसे को खाने का असली मजा। खा। दोपहर के 2 बज गए। इस लड़के ने अभी तक कुछ नहीं खाया। तुमने कहा था कुछ सोचोगे, सोचा कुछ? बोला तो था, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बंधुरानी। मुझे पता है क्या करना है। क्या करना है? मम्मा, अब बस एक बार अथर्व को टिंडे चखने को बोलो। उससे क्या होगा सखी? उससे ये होगा कि वो एक बार चखेगा और फिर रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि टिंडे इतने टेस्टी बने हैं कि मैंने रोटी कम और टिंडे ही ज्यादा खाए। सखी, तुम में और अथर्व में फर्क है। तुम मेरी समझदार बेटी हो और अथर्व ना समझ और जिद्दी बच्चा है। आई नो, लेकिन ना समझ और जिद्दी बच्चे को भी टिंडे बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर बाय चांस नहीं अच्छे लगे तो वो क्या खाना चाहता है? रोटी और केचप, उसे खाने दो। बट आई एम श्योर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। वो टिंडे ही खाएगा, वो भी बड़े शौक से खाएगा। मेक सेंस। क्या कहती हो? तुम दोनों को ये लगता है तो फिर ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। हर्षद, आपकी चाय। मम्मी, मुझे कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है। अरे मारो कुरकुरियो। मिठाई खानी है? ए ज्योति, वो सिंगापुर वाली आइसक्रीम लेके आ जा। वो सिंगापुर की 2000 रुपए लीटर वाली आइसक्रीम तो खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन हमने वो तुर्की से मंगाई थी ना मिठाई, वो 5000 रुपए किलो वाली। क्या नाम था उसका? हाँ, तुर्किश डिलाइट, वो लेके आती हूँ। मम्मी, तुर्किश नहीं, टर्किश डिलाइट होता है वो, टर्किश डिलाइट। क्या बात है, मारो कुरकुरियो। देखा, मारो छोरो है। हाँ, वही सेम टू सेम। और तुझे मिठाई खानी है कि नाम खाना है? हर बार माँ को टोकता रहता है तू। अब मिठाई लाऊं या नहीं? हाँ, लाओ लाओ। अरे वाह, खा खा, मारे लाल मारे पीले। अरे आकर चबा 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 चबा, अच्छे से चबा। नाइस नाइस ना? हाँ? अरे अरे एक मिनट। अथर्व, ये टिंडे मैं नहीं खा रहा, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। तुझे सब्जी अच्छी लगी राज, इसे सब्जी अच्छी लगी है। ये नाटक कर रहा है, शक्ल देख के बता सकती हूँ मैं इसकी। शक्ल तो ठीक है। देखो, मैं ये टिंडे नहीं खा रहा हूँ, मुझे ये एक भी परसेंट अच्छा नहीं लगा। ओके, अब मुझे मेरी रोटी और केचप दे दो। ए अथर्व, तेरा ज्यादा हो रहा है। मैंने भी तो टिंडे खाए ना, इतने अच्छे बने और तू कह रहा है अगर आपको टेस्टी लगा तो फिर आप खाओ, मुझे मत दो। ओके, और अगर आप मेरी रोटी और केचप दे सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो फिर मुझे भूखा रहने दो। भूख की वजह से मुझे वीकनेस फील हो रही है और चक्कर आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। आप देख लेना। क्या करें? हाँ, क्या करें इस नौटंकी का, इस ड्रामेबाज का? अरे करना क्या है, दे दो ना इसे वो केचप और रोटी, और चलो यार अपने काम पे लगो। ये अकेला थोड़ी, और भी तो लोग हैं यहाँ। वेरी बैड अथर्व, वेरी बैड। ओके, आई एडमिट कि मैं बैड हूँ, ड्रामेबाज हूँ, जिद्दी हूँ। अब मुझे मेरी रोटी और केचप मिलेगी? So tasty, so divine. टिंडे की सब्जी पसंद आई थी, लेकिन नहीं, खानी नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना हेल्दी फूड से अवर्जन हो गया, सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खाना है। लेकिन मैं भी एज अ मदर अपने बेटे को जंक फूड की आदत लगने नहीं दे सकती हूँ। मैंने भी डिसाइड कर लिया, अब से इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इनफैक्ट टिफिन में भी सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड मिलेगा। खाना तो खाए, नहीं तो देखते हो कितने दिन भूखा रहता है। और अब इसका ये चक्कर आके बेहोश हो जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा, ये सब बहाने भी नहीं चलेंगे। बोल देना इसको, क्या समझ के रखा है। ब्रो, ब्रो,
टिफिन खा तो लेगा, लेकिन तो ये भिंडी रोटी का क्या करेगा? घर वापस ले जाऊंगा। क्या बात कर रहे है ब्रो? ऐसा मत करना, नहीं तो आंटी को पता चल जाएगा कि तूने आज का टिफिन नहीं खाया है। वही तो मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देख, मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मुझे समोसा और कचौरी चाहिए, लेकिन मम्मी ने मुझे वेजिटेबल उपमा दे दिया। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच भी नहीं किया, तो फिर मम्मी को लगेगा कि मैं पूरा दिन भूखा रहा, तो मम्मी मुझे मेरी पसंद का खाना दे देगी। अरे तो ब्रो तू मेरे घर पर आ जाता ना। कल मेरे घर पर वेज पॉप, समोसा, जलेबी फाफड़ा का नाश्ता था, और आज भी। क्यों, कल का बच गया था क्या? ब्रो कल का बाकी नहीं था, टेस्टी था, इसीलिए मम्मी ने वही सेम आज भी मंगवा लिया। बोरीवली की सबसे महंगी स्नैक शॉप से मंगवाया है। वाह ब्रो, तेरी मम्मी सही है, लेकिन मेरी मम्मी हेल्थ कॉन्शियस और जिद्दी है। लेकिन ब्रो, अगर मेरी मम्मी जिद्दी है ना, तो मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनसे डबल जिद्दी हूँ। जब तक मेरी मम्मी मुझे मेरे पसंद का खाना नहीं देगी ना, तब तक मैं उनके पसंद का खाना नहीं खाऊंगा। क्या? बट ब्रो तू इतने टाइम तक भूखा कैसे रहेगा? भूखा क्यों रहूंगा? तू है, दादा दादी है, कभी तेरे घर पे खाऊंगा, कभी दादा दादी के घर पे खाऊंगा। चल। चीयर्स। ये क्या है? हाँ जो आपने दिया था वही है। हाँ वो मुझे दिख रहा है, पर खाया क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं खाना था, और अगर आपको मुझे खाना देना है ना, तो ये नहीं, समोसा, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, वो सब दो। ओके? उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा अथर्वा। डिनर के लिए भी सिंपल दाल चावल सब्जी, खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। ठीक है, मैं भूखा रहूंगा, फिर मुझे वीकनेस हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाऊंगा, फिर आप देख लेना। देखना क्या है, सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे और एडमिट करा देंगे, समझा? मम्मी, मैं तो आपको समझ गया हूँ, पता नहीं आप मुझे कब समझोगे। मम्मा, डोंट बी सो टफ ऑन हिम। वो सुबह से भूखा है, खाने दो ना उसे जो खाना है। कोई भूखा भूखा नहीं है वो सखी, जो मन कर रहा है वो खा रहा है, बस घर पे नहीं खा रहा, बाहर जाकर खा रहा है। What? उसकी माँ हूँ, शक्ल देख के बता सकती हूँ कि उसका पेट भरा है कि खाली। अरे तो आपने उसकी क्लास क्यों नहीं ली? पूछा क्यों नहीं उसे कि बाहर का जंक फूड क्यों खा रहा है? और क्या होता उससे? साफ साफ झूठ बोल देता कि नहीं खा रहा, तो फिर? लेकिन मम्मा, ऐसा कब तक चलेगा? I mean, अथर्व घर का खाना स्किप करके ऐसे ही बाहर का जंक फूड खाता रहा तो नहीं खाएगा। हाँ? आपके पास कोई प्लान है क्या? वंदना भाभी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अथर्व हमारे यहाँ डिनर करने आया और उसने वो पिज्जा, पास्ता, नूडल और पेस्ट्री की डिमांड की, तो मैंने ना बोरीवली के महंगे वाले रेस्टोरेंट से सारा खाना मंगवा लिया है। नहीं मतलब हमारे बच्चे खुश होकर खाना खाए, इससे ज्यादा हम माओ को और क्या चाहिए, है ना? न्यूट्रिशन। क्या? हाँ ज्योति भाभी, हम माओ को बच्चों का न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि बर्गर, पास्ता, पिज्जा, पेस्ट्रीज ऐसे जंक फूड से बच्चों को नहीं मिलता। ऐसे कैसे नहीं मिलता? नहीं मतलब हमारा विद्युत तो वो अक्सर ऐसा ही खाना खाता है ना, और देखिए उसकी सेहत को ऐसे हरी भरी है। ज्योति भाभी, जो सेहत आपको बाहर से दिखती है ना, वो अंदर से भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये मारा राम जी, वंदना भाभी आप क्या बोल रही हो? मतलब मारा लाल, मारा पीला, मारा नीला, जो बाहर से दिखता है ताजे गुलगुले जैसा, वो अंदर से सूखी पापड़ी जैसा। बाहर से मुलायम तकिया और अंदर से टूटी खटिया, बाहर से फूला हुआ गुजिया और अंदर से सूखी भुजिया, बाहर से ताजा रसीला हापुस आम और अंदर। ज्योति भाभी एक मिनट, ये सारी बातें हम बाद में करें। ठीक है, तो आप क्या कह रही हो भाई? मतलब अथर्व को वो सारा खाना खाने देना है या नहीं देना है? खाने दीजिए, जो खाना है खाने दीजिए। हाँ, रखती हूँ मैं फोन।
मम्मी देखो, ये देखो, मुझे यहाँ पे एक सफेद बाल आया। देखो देखो देखो, सफेद बाल दिखा? हाँ है, फोन दो। नहीं 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 नहीं। ओह नो, मैं कैसे हो सकता है? मैं छोटा बच्चा हूँ। बच्चा नहीं बच्चू, अब तो तू बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा? हाँ, मतलब आज एक सफेद बाल आया, कल 2 आएंगे, परसों 4, तरसों 8, नरसों 16। ओ तू नहीं नहीं मम्मी, मुझे बुढ़ा नहीं होना, बचपन में बुढ़ा नहीं होना, प्लीज कुछ करो ना प्लीज। हाँ ज्योति भाभी। जा देख और हेलो वंदना भाभी, विद्युत के पेट में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मतलब हम लोगों ने डॉक्टर को बुला लिया है, लेकिन आप भी आ जाइए ना, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हम लोग बस अभी आ रहे हैं, आप घबराइए मत। हाँ जल्दी आ जाइए। ओह नो मम्मा, आखिरकार आपका काउंसलर से बात करने का प्लान काम कर ही गया। काम कर गया सखी, और अच्छा जल्दी काम कर गया। तुझे पता है ये पहला प्लान होगा मेरी लाइफ का जिसे एग्जीक्यूट होते देखकर ना मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हाँ, लेकिन आपको उसके रिजल्ट पे भरोसा था राइट? तभी तो आपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। मुझसे भरोसा ना डॉक्टर हीमा को था, ये प्लान वर्क करेगा। अच्छा हुआ मैंने काउंसलर की हेल्प ली। डॉक्टर हीमा, आर यू श्योर ये तरीका काम करेगा? यस मिसेस वागले, 100% काम करेगा। आप तब तक जैसा चल रहा है कुछ दिनों तक बिल्कुल वैसा ही चलने दीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी। और तब समझाओगे तब समझ जाएगा, वरना बच्चे ऐसे रोज रोज टोकते रहने पे समझते कहाँ हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स जिद्दी हैं और बस अपनी जिद पूरी करने के लिए वो बस उन्हें टोकते रहते हैं और बोलते रहते हैं। बेटा अभी तक इंजेक्शन दिया नहीं है, इतना चिल्लाओगे या हिलोगे तो सुई अंदर ही अटक जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, हो गया बेटा, हो गया। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया बेटा, हो गया, बस बस बस, डन 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 डन, या हो गया हो गया। हो गया बेटा, हो गया। विद्युत को एक्यूट गैस्ट्रिक अटैक हुआ है। इसके पेट में सीवियर इन्फ्लेमेशन है। इस उम्र में ऐसा होता है जब बच्चा हेल्दी फूड छोड़कर जंक फूड खाना शुरू कर दो। वैसे भी आपका बेटा ग्रोइंग स्टेज में है, इसकी बॉडी डेवलप हो रही है, इसे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन। और हाँ, इसकी ईटिंग हैबिट्स आप सुधारिए, वरना फ्यूचर में इसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है। करेंगे करेंगे। एंड फ्रॉम नाउ ओनली हेल्दी फूड, ओके? नहीं तो मैं फिर आऊंगा और फिर इंजेक्शन लगाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ गई आ गई आ गई आ गई, ये आ गई। वंदना भाभी की बात समझ में आ गई कि मुझे लगता है कि मेरे लाल की सेहत अच्छी है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से अंदर से तो इसका सारा मामला गड़बड़ाया हुआ है। बच्चे जो ये सोचते हैं ना कि माँ बाप जिद कर रहे हैं, वो एक्चुअली माँ बाप कंसर्न्ड हैं, इसलिए उनके पीछे पड़ते हैं, इसलिए उनको एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं कि बेटा अपने अंदर सिर्फ जंक फूड का कचरा मत डालो, हेल्दी फूड डालो, ताकि हेल्दी फूड का न्यूट्रिशन मिले तुम्हें। सुन रहे? आई गॉट इट मम्मी, मतलब मेरे ये जो सफेद बाल आया ना, वो न्यूट्रिशन की कमी से और वो 2-4 दिन से जो मैं जंक फूड खा रहा हूँ ना, उसकी वजह से आया है। ओ एक मिनट अथर्वा, ये 2-4 दिन के जंक फूड खाने की वजह से नहीं होता है। हर बार जंक फूड देखने के बाद जो लार टपकती है ना मुंह से, और फिर वक्त मिलते ही ठूस ठूस के वो जंक फूड अपने सिस्टम के अंदर भरते हो ना, उसकी वजह से होता है। जानते बेटा, ये जो जंक फूड होता है ना, पिज्जा, बर्गर, ये सब जनरली मैदे का बना होता है। एग्जैक्टली। और मैदा जो है जब आप उसको खाते हैं ना, तो वो आंतड़ियों में, इसमें इंटेस्टाइन्स में चिपक जाता है। हाँ, जंक फूड में यानी कि मैदे में ना फाइबर होता है ना न्यूट्रिशन होता है। तो जब आप ओवरडोज ऑफ जंक फूड कर देते हैं तो हेल्दी फूड का फाइबर और न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी को नहीं लगता है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, फिर दवाइयां खाते हैं। एग्जैक्टली, दवाइयों के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं।
बीमारी की हालत में वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो मतलब पहले ही कमजोर शरीर की हालत और पतली हो जाती है। मतलब हमारी ही गलतियों की वजह से ना हम एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। क्या? दुष्चक्र, खुद को नुकसान, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला दुष्चक्र। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हेल्दी फूड खाओ और हेल्थ बनाओ। और बच्चों को अगर हेल्दी खाना खिलाना है ना तो कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती है। जैसे कि देखो, बच्चों को ना ज्यादातर दूधी मतलब लौकी पसंद नहीं है, तो लौकी बहुत हेल्दी होती है। हाँ, अब लौकी कैसे खिलाएं? तो आटे में थोड़ी लौकी मिक्स करो, बाजरे में, ज्वारे में, किसी भी आटे में लौकी मिक्स करो, थोड़े से मसाले डाल दो और उसका चिल्ला बनाओ। देखो, दही के साथ ऐसे मजे से खाएंगे बच्चे लोग। राइट राधिका, बल्कि ये लौकी का मीठा मीठा हलवा बना दो, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बूढ़ों को भी अच्छा लगेगा। बनाओ, हलवा बनाओ। हाँ, मतलब कम शक्कर वाला। बिना शक्कर वाला। लेकिन बच्चों के लिए तो ज्यादा शक्कर वाली चाहिए ना। हाँ, अपनी उसमें से 1 चम्मच मैं ले लूंगा। क्या? आप 1 चम्मच खाना, मैं कटोरी भर के खाऊंगा। हलवा की नहीं, मम्मी के हाथ के बने हुए टिंडे की सब्जी की। Really? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला था कि वो टिंडे टेस्टी नहीं बने थे। अरे 1 मिनट। वैसे टिंडे इतने बुरे भी नहीं थे, ये केचप और रोटी से तो अच्छे ही थे। लेकिन मम्मी को मैं ये नहीं बोल सकता था, अगर बोलता तो फिर फ्यूचर में ओनली टिंडे, तोरी एंड करेले ही मिलते। सो केचप एंड रोटी इज फाइन। एक्चुअली टिंडे बहुत टेस्टी थे। टिंडे इतने टेस्टी थे कि अगर मैं मेरी जिद पे नहीं अड़ा होता तो मैं सारे टिंडे खत्म कर देता। मम्मी, आज डिनर में आप वही टिंडे बनाना, ओके? सेम टू सेम। डन। प्रॉमिस? हाँ, वंदना भाभी, वो टिंडे की सब्जी ना थोड़ी ज्यादा बनाना, क्योंकि मैं मेरे पूरे परिवार के साथ आऊंगी टिंडे की सब्जी खाने, हेल्दी वाली। ओके। और ये मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, उसे भी खिलाऊंगी भर भर के टिंडे की सब्जी, और सारी हरी सब्जियां भी खिलाऊंगी आज के बाद। हाँ, खानी पड़ेगी तुझे, ताकि मेरा लाल अंदर से भी ऐसे मजबूत हो। झालर, हेल्दी फूड खाना, समझा? हाँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।